स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल योर्स नॉलेज सामुराई पर एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक ये नाम आप में से ज़्यादातर लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। जब भी हम बीमार पड़ते हैं, चाहे खांसी जुकाम फीवर कुछ भी हो, हम बिना किसी की सलाह लिए एंटीबायोटिक दवाई अपने आप ही ले लेते हैं। तो क्या है ये एंटीबायोटिक दवाइयाँ और क्या हैं इनके साइड इफ़ेक्ट्स और क्यों हमें इन्हें लेने से पहले बहुत ध्यान रख लेना चाहिए, इसी के बारे में है आज की ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन्स वो दवाएं हैं जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को रोकने या ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये दवाइयाँ बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को रोकती हैं या उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स का उपयोग उन इन्फेक्शंस में किया जाता है जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जैसे कि गले का इन्फेक्शन, फेफड़ों का इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन वगैरह वगैरह। तो अब सवाल ये उठता है कि एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कब हुई, क्या है उसकी हिस्ट्री। एंटीबायोटिक की खोज पहली बार ईयर 1928 में हुई, जब ब्रिटिश साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया। पेनिसिलिन को हम वर्ल्ड का सबसे पहला एंटीबायोटिक कह सकते हैं। फ्लेमिंग को पता चला कि पेनिसिलिन नोटेटम नाम का फंगस बैक्टीरिया को मार सकता है। बस यहीं से एक ऐसा एंटीबायोटिक का दौर स्टार्ट हुआ जिसने मेडिकल साइंस को हिला कर रख दिया और इसे काफी सारे लोगों की जान बचाने में हेल्प मिल सकी। एंटीबायोटिक दवाइयों का यूज 1940 के दशक में आते आते काफी बढ़ गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन दवाइयों का यूज करके बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई गई। अब बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बेनिफिट के बारे में। ये हमें इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों से बचाते हैं। सीरियस इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस में ये इलाज में ये बहुत अहम है। सर्जरी के टाइम में होने वाले इन्फेक्शंस को रोकने में एंटीबायोटिक्स बहुत ही हेल्पफुल है। एंटीबायोटिक्स के फायदे तो हैं, पर उनके नुकसान भी काफ़ी सारे हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, जिसे हम AMR कहते हैं। इसका मतलब है कि अब लोग एंटीबायोटिक दवाई तो लेते हैं, पर अब उन्हें असर काफ़ी कम होता है या फिर कोई फ़ायदा मिलता ही नहीं। जब वायरस और इन्फेक्शंस पर एंटीबायोटिक दवाई का असर कम होने लगे, तब उसको AMR बोला जाता है। ऐसा हुआ ड्यू टू ओवर यूसेज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमने इन दवाइयों का यूज़ इतना ज़्यादा मात्रा में कर लिया है कि अब हमें उनसे रेसिस्टेंस डेवलप हो गई है और दवाइयों का असर कम होता जा रहा है। दूसरा नुकसान है मोर्टेलिटी रेट का इंक्रीज होना या फिर मृत्यु दर बढ़ना। अकेले 2019 में ही वर्ल्ड वाइड अप्रोक्स 4.95 मिलियन लोग अपनी जान गंवा चुके हैं AMR की वजह से। तीसरा है इकोनॉमिक बर्डन। एक अनुमान के मुताबिक AMR एक बहुत बड़ा कारण बनेगा GDP लॉस को इंक्रीज करने में 2030 तक। GDP का लॉस $1 ट्रिलियन से बढ़कर $3.4 ट्रिलियन तक जा सकता है 2030 तक। तो इसका इंडिया पर क्या असर पड़ रहा है या क्या असर पड़ेगा? इंडिया को अभी से एंटीबायोटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर धड़ल्ले से एंटीबायोटिक प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है और कंजम्पशन भी हर साल बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंटीबायोटिक कंज्यूमर है, जहां पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है और बीमारियां भी बहुत ज्यादा है। तो क्यों ये ओवर कंजम्पशन और प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ती ही जा रही है? इसका पहला कारण है ओवर प्रेस्क्रिप्शन। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स वायरल फीवर के लिए भी एंटीबायोटिक देते हुए पाए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर केसेस में वो इफेक्टिव ही नहीं है। दूसरा कारण है सेल्फ मेडिकेशन। ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है हम लोगों की। आई एम श्योर आपने भी कभी ना कभी जुकाम खांसी या फीवर होने पर खुद से ही मेडिसिन ली होगी या फिर पड़ोस के केमिस्ट के पास जाकर जुकाम खांसी या दवाई के लिए पुड़िया बनवाकर ले आए होंगे। इसी के कारण एंटीबायोटिक असर करना कम कर देती हैं या फिर बिल्कुल ही बंद कर देती हैं। इसका तीसरा कारण है रेगुलेटरी गैप्स। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, पर दवाइयों के प्रोडक्शन में आज भी रेगुलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं जितने होने चाहिए। इंडिया में हाईएस्ट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस रिपोर्ट किया गया है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
उन्होंने 50 से ज़्यादा ऐसी दवाओं को पाया जो एजेंसी के टेस्ट में स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं पाई गई। इनमें कैल्शियम और विटामिन डी और ब्लड प्रेशर से जुड़ी दवाइयाँ उन्हें मिली हैं। इसका चौथा कारण है नकली दवाइयाँ। नकली दवाइयों का बड़ा बिजनेस भी इसी का एक कारण है। ये बिजनेस इतना बड़ा है, बहुत सारी कंपनीज सच जानते हुए भी नकली दवाई बनाती हैं जो असरकारक ही नहीं है और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। दवाई बनाने वाली कई कंपनीज लार्ज स्केल पर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यानी एफडीसी दवाई बनाती हैं, जिनमें से काफी दवाइयां हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने 344 से ज्यादा एफडीसी दवाई पर बैन लगाया था और लास्ट ईयर 16 एफडीसी बैन की गई। इसका पांचवा कारण है जेनरिक दवाइयों का ना मिलना। आज भी जेनरिक दवाइयां आप ढूंढने जाएंगे तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वो शॉप्स बहुत ही कम अवेलेबल हैं मार्केट में। सॉरी टू से, पर जेनरिक दवाइयों को आज भी प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता क्योंकि जेनरिक दवाई काफी सस्ती हैं और एंटीबायोटिक्स का बिजनेस बहुत बड़ा। बाकी आप लोग समझदार हैं, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग लास्ट ईयर भारत ने 18,000 करोड़ से ज्यादा की एंटीबायोटिक दवाइयों का एक्सपोर्ट की है अलग अलग देशों में। अगस्त 2024 में ही ये बढ़कर 19,695 करोड़ तक पहुंच गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 25 सालों में 3.9 करोड़ लोग अपनी जान गंवा सकते हैं AMR की वजह से। आप लोग सोचेंगे क्या है इसका सॉल्यूशन, क्या कर सकते हैं हम लोग? पहला, पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ानी होगी एंटीबायोटिक दवाओं के यूज को लेकर, ताकि लोग खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि ओवर प्रोडक्शन पर लगाम लग सके। जेनरिक दवाइयों का यूज को बढ़ाना होगा और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत जरूरत है ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम हो सके एंटीबायोटिक दवाइयों के यूज पर। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर ही दिया है तो जितने दिन का कोर्स, मतलब कि जितने दिन उसने एंटीबायोटिक लेने के लिए बोला है उतने दिन तक तो वो दवाई जरूर लें। और अगर आपको लगता है कि आप ठीक भी हो गए हैं तब भी जितने दिन का कोर्स डॉक्टर ने बोला है उसको पूरा जरूर करें। अपने आप से डॉक्टर बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दवाई लेना कोई मजाक नहीं है। अगर आपको ठीक रहना है तो आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो दोस्तों, ये था वीडियो एंटीबायोटिक दवाइयों के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें सबके साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। हेल्दी रहें और चुस्त दुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।